हेलो दोस्त जी, कैसे हैं आप लोग? सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और भाई देन फाइनली हम मुंबई से निकलने के बाद कुछ भी नहीं तो रात का समय था, 350 किलोमीटर बाद ये दूल्हे एक शहर पड़ता है। जैसा कि आते टाइम में मैं यहीं रुका था और ये होटल हमारे लिए बेस्ट था और कम रेंज कम प्राइस में भी था और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेकआउट चेक इन का एकदम परफेक्ट टाइम हो या फिर एग्जैक्ट टाइम हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए रात में तकरीबन 3 बजे और अब 12 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ठंड थी और मुंबई में ही सिर्फ गर्मी है। और मुंबई से निकलने के बाद हम जब तकरीबन 150 किलोमीटर चल चुके थे, उसके बाद हमें इतनी ठंड लगी कि फिर हमने जैकेट जॉकेट निकाली, फिर हमने पहनी और देन फाइनली कंटिन्यू करा इस रूट को। और लेट हम इस वजह से हुए थे, हम वहाँ से मुंबई से 5 बजे के समथिंग निकल गए थे और रात 3 बजे पहुँचे हैं इस वजह से, क्योंकि मुंबई जो हाईवे अभी तैयार हो रहा है थाने के बाद से, वहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसकी वजह से वहाँ पे हमें 2 घंटे पूरे बर्बाद हुए। फिर हमारी बाइक में थोड़ा इशू था, वो हमने क्लियर करा। फिर अब देन फाइनली अब हम यहाँ होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं, ये बैठा है दोस्त। और अब चलते हैं, बाइक पे बैग बांधते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं इस राइड को। और आज भी हम 250 से लेकर 300 कम से कम भी नहीं तो चलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे रेस्ट, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यूपी साइड में तो ठंड बढ़ती चली जाएगी। और अभी हाल फिलहाल हमें एमपी में घुसना है, महाराष्ट्र कम ख़त्म करके एमपी में घुस के फिर एमपी से यूपी। और इस बार का जो रूट है हमारा, हम ग्वालियर होते हुए जाएंगे, नहीं कि हम जयपुर उदयपुर होते हुए जाएंगे, क्योंकि जयपुर उदयपुर इसलिए आए थे, हमें उज्जैन जाना था और अब हम ग्वालियर कोटा ये सब होते हुए जाएंगे। सो लेट्स डू इट, एंजॉय करें और भाई जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। और जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोस डाली हैं उस पर इतनी रीच आई नहीं है। कोशिश करूँगा कि और अच्छी राइड में आप लोगों को दिखाऊं। और हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं कि इन सब चीज़ों को ना देख करके थोड़ा पहाड़ों की वादियाँ देखना पसंद करते हो या फिर गांव एरिया देखना पसंद करते हो। तो गांव एरिया की अब राइडिंग होगी और पहाड़ी वादियों की राइडिंग होगी, तो उसका प्लान बाद में बताऊंगा। और देन कंटिन्यू करते हैं इस राइड को। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एंड तक बने रहें इस वीडियो में। सो लेट्स डू इट, जय बाबा की। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई ने बैग वैग बांध के और निकल गए थे हम नोएडा के लिए। और अब हम सीधा कुछ भी नहीं तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि 300 या 350 के तकरीबन हम चलने वाले हैं आज रात भी। और भाई अगर इस तरीके से रहा कि शहर में अगर इतना जाम और प्लस पता है क्या हम लेट किस वजह से होते हैं, रीज़न बस हमारे साथ यही रहता है कि ब्रेकर्स बहुत होते हैं हाईवे पे। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने तेज़ हाईवे पे ब्रेकर्स की क्या ज़रूरत होती है और एकदम से ब्रेकर आते हैं तो हमें बाइकें ना बहुत स्लो करनी पड़ जाती है। और कभी कभी तो अचानक से आ जाते हैं, दिखते भी नहीं है, तो हमारी गाड़ी कभी कभी उछल भी जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा बैग्स बंधे होते हैं तो उसको थोड़ा मतलब जो रस्सी बंधी होती है वो लूज़ हो जाती है, फिर उसे हमें देखना पड़ता है, बार बार संभाल के चलाना पड़ता है। सो लेट्स डू इट। उम्मीद करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया सफ़र होगा हमारा। और देन अभी इस जाम से निकल के फिर कंटिन्यू करते हैं। सो भाई एंड तक बने रहें और देखते रहें, एंजॉय करें।
900 हो जाएंगे यार। करूँ क्या 900? नहीं नहीं, ये देखो ना जान दे तो देख नहीं देते देखो वाईफाई मार देना मशीन मेरे गिरा ले बिल्कुल आता नहीं तो क्या 800 है ना, 900 क्यों करा? 800 बोला था, 900 कर दिया। अरे यार 900 करने का बोल रहा था ना मैं आपको। तो 100 रुपये तो 100 रुपये रोकड़ा जाएंगे। 210। सो गाइस फाइनली अब तुम्हारा भाई महाराष्ट्र के लास्ट पहाड़ी क्षेत्र को पार करता हुआ एमपी में घुसेगा और अब पता नहीं कितनी दूरी पे बॉर्डर होगा। सो उम्मीद करते हैं कि भाई पास में ही बॉर्डर होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि तुम्हारा महाराष्ट्र का बॉर्डर ख़त्म नहीं हुआ। और अब चेक कर सकते हैं, क्योंकि आते टाइम भी हमारे रास्ते में ये रूट पड़ा था, तो ये मेरे ख्याल से एमपी हम पार कर चुके थे और महाराष्ट्र में घुस गए थे। अब हम एमपी में घुसेंगे। सो इस वीडियो को फास्ट दिखाने का रीज़न यही है कि भाई जल्दी से जल्दी कवर हो, सारी वीडियोस देखने को मिले और यूनिक चीज़ देखने को मिले। और मेन चीज़ पहाड़ों पे देख सकते हैं कि भाई एक तो स्लो गाड़ियाँ चलती हैं और कुछ ना कुछ कमी आ जाती हैं गाड़ियों में, और भाई माल होता है ट्रकों में, तो इस वजह से ये थोड़ा स्लो चलते हैं। तो मैंने वीडियो को फास्ट करके दिखाने की कोशिश की थी आप लोगों को। और इसकी जो वॉइस है ये मैंने बाद में ऐड करी थी, और क्योंकि भाई मेरे को फास्ट वीडियो जब एडिट करनी थी तो मेरे को वॉइस भी बाद में ही ऐड करना था। सो देख सकते हैं कि भाई तुम्हारा भाई कितना मेहनत कर रहा है और अब फाइनली पहाड़ी क्षेत्र पार हो चुका है। सो अब भाई सामने भी मेरे को कुछ पहाड़ दिख रहे हैं जो कि भाई छोटे मोटे पहाड़ हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर से जाना पड़ेगा। और ये मेरे राइट हैंड साइड पे जो है ना, ये हवाई जहाज़ के शायद ये कोई पार्ट्स हैं आई थिंक, जहाँ तक मेरे को श्योर है। और अगर आप लोगों को पता है कि क्या था क्या नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताना। सो लेट्स डू इट भाई। उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई मुंबई टू नोएडा एक्सप्रेसवे राइड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पूरी एक्सप्रेसवे राइड होने जा रही है विदाउट सिटी, मतलब हम सर्विस रोड बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे और ना ही हम जयपुर उदयपुर या फिर इंदौर के अंदर से जाएंगे। हम डायरेक्ट बाहर जाएंगे, बाहर का मतलब हाईवे निकलेंगे। सो लेट्स डू इट भाई, जल्दी से फटाफट मिलते हैं। और वक्त हो चुका है कि कुछ खाने पीने का। सो मिलते हैं होटल पे और बने रहें एंड तक। जय बाबा की।
सो गाइस फाइनली अब हम इस रेस्टोरेंट पे कुछ नाश्ता पानी करेंगे, फिर देन आगे निकलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स डू इट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बने रहें एंड तक। जय बाबा की, जय श्री राम। तो दोस्तों अब धीरे धीरे फाइनली शाम हो रही है और रात होने को आ रही है, और भाई उम्मीद करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी हम बाइक खींच दें। और अभी आप लोगों का इंदौर भी नहीं आया, और अभी हमें इंदौर पार करना है। देन इंदौर से 50-60 किलोमीटर आगे कोशिश करेंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे कि आगरा से कुछ देर पहले, मतलब कुछ दूर पहले हम वहीं रुकेंगे होटल्स लेके, क्योंकि अभी टाइम बहुत बाकी है। अभी 3-4 घंटे हैं हमारे पास, तो 3-4 घंटे में हम कुछ भी नहीं तो 150-200 के आसपास खींचने की कोशिश करेंगे बाइक, अगर इसी तरीके से हमें रोड मिली जैसा कि अभी खाली रोड है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि भाई आज शाम हम ज़्यादा से ज़्यादा चल दें, क्योंकि आज मैंने टारगेट ले रखा है 350 से 400 किलोमीटर तक का, और अभी हम फाइनली 250 के आसपास हम चल चुके हैं। तो भाई हो सकता है कि 400 हम कर दें आज, क्योंकि कंटिन्यू चलते ही रह रहे हैं, और हमने स्टॉपेज आज कम लिया है। और अभी तक इवन भूख भी नहीं लग रही, खाना भी खाने का इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने रेस्टोरेंट पर रुकी थी तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लिया था। तो अब सीधा वहीं होटल पर रुकेंगे, तो वहीं खाएंगे कुछ, और फिर सोएंगे, और उसके बाद वीडियो अपलोड होंगी रेगुलर। तो लेट्स डू इट भाई, एंड तक बने रहें, और उम्मीद करेंगे कि जो लोकेशन अभी आप लोगों को दिख रही है वो बहुत बढ़िया दिख रही होगी, क्योंकि भाई ऐसी लोकेशंस पे ना मुझे यार राइड करने का बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों को कैसा फील होता है, तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करा करो कि यार आपको पहाड़ी वादियाँ देखना पसंद है, या नॉर्मल स्ट्रीट, या फिर शहरों में घूमना पसंद है। तो जितना आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे, सजेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से मैं राइड्स दिखाया करूँगा। तो भाई एंड तक बने रहें। और अभी मैं क्या करता हूँ, कैमरा ऑफ, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम होगी, जहाँ तक अभी तक मैंने चेक नहीं करा। सो इस पहाड़ी एरिया को आपको दिखाने के बाद पूरा मैं बैटरी, मतलब कैमरा ऑफ कर दूँगा, और देन सीधा मिलते हैं या तो होटल पे, या फिर कोई यूनिक चीज़ दिखाने को मिली तो ज़रूर दिखाएंगे। सो लेट्स डू इट भाई, एंड तक बने रहें, और जब तक एंजॉय करें। मैं म्यूज़िक बीच बीच में ऐड कर दूँगा, और कि जिससे कि आप लोगों को ईजी हो, और फास्ट एंड रूट कर दूँगा, फास्ट रूट प्लस म्यूज़िक ऐड। तो भाई बहुत मज़ा आएगा। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने आते टाइम पे फ़ोटो खींची थी, और थंबनेल बनाने के लिए देख सकते हैं कि भाई कितनी मस्त है ना, दोनों तरफ पहाड़ और बीच से रोड। क्या ही मतलब, ये मतलब नया रोड बना है अभी, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोड की स्ट्रीट लाइट, जो कि मतलब लाइट नहीं है ना, तो बीच बीच में इन्होंने देख सकते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया, क्या ही बताऊँ मैं यार। लेकिन बस ब्रेकर्स है ना बीच बीच में, जो भी ब्रेकर्स होते हैं उनकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, और कोई रीज़न नहीं है। जैसा कि यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रेकर है, या फिर गाड़ी ख़राब है, कुछ भी है। देख सकते हैं भाई हमारा आगे भाई बच्चा, बाय बाय टाटा। तो भाई मज़ा आता है, मतलब बच्चे को देख कर बड़ी खुशी होती है। और भाई इन्जॉय करें, एंड तक बने रहें। सो जय बाबा की। सो गाइज़ ये चेक करो, आते टाइम में मैं इसी के लोकेशन के आसपास में मैं रुका था चाय पीने के लिए, और भाई अब भी मैं यहीं रुकूँगा, और क्योंकि यहाँ की चाय बहुत फेमस है। तो चाय पी के फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत थकान भी हो रही है, और चलाने में आप लोगों को तो दिख ही रहा हो कि भाई गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी चल रही हैं, तो उनको देख के चलना पड़ता है। तो क्लच ब्रेक और प्लस हाँ भाई ठंड, दोनों तीनों चीज़ महसूस करनी पड़ती हैं भाई। चलाने वाले को पता चलता है कि कैसे भाई क्या ही रूट कवर कर रहे हैं हम लोग। तो अब भाई रुकने की बारी आ गई, जो मेरे राइट हैंड पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसी जगह रुका था। अब लेफ़्ट हैंड पे मुझे रुकना पड़ेगा। अब यहाँ से चाय पी के फिर देन कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय बाबा की। सो गाइज़ फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि आगरा हाईवे पे हमें चढ़ना है, आगरा मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि अभी नया हाल ही में बना है। अब उस हाईवे पे हम लेफ़्ट टर्न मारेंगे, फिर उसके बाद उस हाईवे पे कुछ भी नहीं तो 60-70 किलोमीटर चलने के बाद हम लेंगे होटल रेस्ट करने के लिए, और फिर देन कंटिन्यू करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में
और अभी मेरी बाइक में थोड़ी दिक्कत सी लग रही है, तो मैं बाइक की शॉप देखता हुआ चल रहा हूँ। अगर मिल गई तो करवा लेंगे काम, नहीं तो फिर हम सीधा मॉर्निंग में मिलते हैं। सो लेट्स डू इट भाई। आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना अच्छा हाईवे बना रखा है। सो हेलो जी, फाइनली भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया था होटल। और अभी इस वक्त जो यहाँ ठंड है, मुंबई की गर्मी के आगे ये ठंड फेल है, और मुंबई की गर्मी इस ठंड के आगे फेल है। सो लेट्स डू इट। इस होटल में आज हम रुके हुए हैं और ये शाहजहाँपुर में पड़ता है। और अब हम जा रहे हैं होटल के अंदर। हमने पहले ही रूम ले लिया था, अभी खाना खाने के बाद में मैं आया था, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। सो मिलते हैं अंदर जब आप बाकी। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई रूम के अंदर आ गया था और ये चेक करो, ये हमारा ऐसा रूम है जिस होटल में हम रुके हुए हैं। होटल बाहर से तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से और भी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मल रूम है क्योंकि नॉर्मल बजट के हिसाब से हमने रूम लिया था। और हाई फाई अगर रूम लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी अवेलेबल्स हैं, लेकिन हमने उसे देखा नहीं था क्योंकि हम अपने बजट के अनुसार देख रहे थे। तो ये पहले से ही लेटा हुआ था, मैं बाहर थोड़ा रुक गया था वीडियो बनाने के लिए। और अब आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आगे की राइड की वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएंगी। सो लेट्स डू इट। जय बाबा की, गुड नाइट। अमेजिंग। मैं डेली व्लॉग्स में डालता हूँ, भाई लोग डेली व्लॉग्स डालते हैं। सब्सक्राइब टू दैट चैनल, लाइक शेयर सपोर्ट। व्लॉग्स पसंद आए तो सपोर्ट करें।